नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं और भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों मैं प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमने कई सारी बीमारियां और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जाना है और कई सारी होम्योपैथिक पॉलीक्रेस दवाइयों के बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक होम्योपैथिक की दवाई के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, दवा का नाम है लाइकोपोडियम। दोस्तों, किसी भी होम्योपैथिक दवाई की जो प्रूविंग होती है वह हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर की जाती है। प्रूविंग के दौरान कुछ जनरल और कुछ पर्टिकुलर लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जनरल सिम्टम्स वह होते हैं जो पूरे पर्सन को एज ए होल प्रभावित करते हैं। इनका होम्योपैथिक दवाई के सिलेक्शन में बहुत अहम रोल होता है। दूसरे होते हैं दोस्तों पर्टिकुलर सिम्टम्स, जो किसी खास ऑर्गन पर ही दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही लक्षण जो दवा की प्रूविंग में हमें दिखाई दिए थे, इन्हीं के समान लक्षण जब हमें किसी बीमार व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तब हम उस दवा का सिलेक्शन करते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई का सिलेक्शन जनरल और पर्टिकुलर दोनों ही लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो आज हम जो लाइकोपोडियम दवा है उसके इसी जनरल और पर्टिकुलर लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिसको समझकर आप इस दवा का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। हम लाइकोपोडियम दवा को एज ए पर्सनालिटी भी देखने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी जनरल और पर्टिकुलर लक्षण मिलने पर ही आप इस दवा का प्रयोग करें, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट जनरल और पर्टिकुलर लक्षण मिलने पर भी आप इस दवा का प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं लाइकोपोडियम के कुछ व्यापक यानी कि जनरल सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके मेंटल सिम्टम्स यानी कि मानसिक लक्षणों के बारे में। लाइकोपोडियम का जो मरीज होता है वह अपनी ही योग्यता पर संदेह किया करता है। मतलब इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वह कम होता है और किसी भी फील्ड में यह लोग होते हैं, अपने रेगुलर काम को लेकर भी इनके मन में डाउट आ जाता है कि वह इस काम को अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। जैसे कोई वकील है, वकालत करना उसका रोज का काम है, उसका पेशा है, फिर भी वह अपने ऊपर शंका करेगा कि वह कोर्ट में अपनी बात ठीक से रख पाएगा या नहीं। यदि कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, तो वह पब्लिक स्पीकिंग करने से डरता है, सोचता है कि कहीं मैं स्पीकिंग के दौरान अटक ना जाऊं। तो इस तरह की पर्सनालिटी वाले लोग दोस्तों किसी भी प्रोफेशन, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। यह एक एग्जाम्पल था आपके समझने के लिए। इस कंडीशन को हम एंटीसिपेटरी फियर बोलते हैं दोस्तों। और लाइकोपोडियम उन नवयुवकों की भी साथी है जिनकी नई नई शादी हुई है और वह अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर डाउट करते हैं कि वह अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर जब यह लोग किसी काम को करने लगते हैं तो वह उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और सफल भी होते हैं। जितने ये लोग मेंटली शार्प होते हैं उतने ही फिजिकली वीक होते हैं। लाइकोपोडियम के मरीज दोस्तों डोमिनेंट नेचर के होते हैं, मतलब दूसरों पर अपना प्रभुत्व, अपना रौब जमाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों पर जो इनसे कमज़ोर हैं और अपने से सुपीरियर पर्सन के साथ वैसा नहीं कर पाते हैं। कुछ छोटे बच्चों में आप देखोगे कि वह घर के दूसरे छोटे बच्चे या फ्रेंड्स पे अपना रौब दिखाते हैं, पर असल में ये अंदर से डरपोक होते हैं। अकेले रहने की इनकी इच्छा होती है, पर साथ में ये चाहते हैं कि कोई उसके बगल वाले कमरे में भी रहे ताकि जब ज़रूरत लगे तो मैं उन्हें बुला लूँ। इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये लोग होते हैं, इतने सेंसिटिव कि यदि कोई उसे थैंक्स बोलता है, कोई धन्यवाद देता है या उसके प्रति प्यार दिखाता है तो ये रोने लगते हैं। दोस्तों, ये खुशी के आंसू होते हैं। ये लोग थोड़े से कंजूस भी होते हैं, मतलब अपने और अपने परिवार के लिए तो ये खर्चा करेंगे, पर अन्य फालतू खर्चे करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अच्छा खाना खाने के शौकीन होते हैं, इन्हें हम पेटू भी कह सकते हैं। आइए जानते हैं लाइकोपोडियम का मरीज दिखता कैसा है। तो दोस्तों, इनकी जो अपर बॉडी होती है, मतलब कमर से लेके ऊपर का जो भाग है वो दुबला पतला होता है और कमर से नीचे वाला भाग थोड़ा सा फैटी और ब्रॉड होता है। इस दवा का दूसरा जनरल सिम्टम है दोस्तों कि इसके सभी रोग और तकलीफ़ें शाम 4 से 8 के बीच में बढ़ जाया करती है। कहने का मतलब है कि इनकी बीमारियां, चाहे वह बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जोड़ों का दर्द हो, न्यूमोनिया हो या फिर अस्थमा की समस्या हो या इंडाइजेशन की समस्या हो, लाइकोपोडियम ने कितने ही इंडाइजेशन के ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जहां उनकी पेट की समस्याएं शाम 4 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक रहती थी। अगला जनरल सिम्टम्स है कि बॉडी के राइट साइड वाले पार्ट में दोस्तों इसके सिम्टम्स और बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। मतलब बीमारियां राइट साइड ऑफ बॉडी से शुरू होकर लेफ्ट साइड की तरफ जाती हैं। जैसे टॉन्सिल्स है तो पहले राइट साइड में दिखेगा, फिर लेफ्ट साइड में जाएगा। लंग्स है तो पहले राइट साइड का लंग अफेक्टेड होगा, फिर कुछ दिनों बाद दूसरा लंग अफेक्टेड होगा। ओवरी में सिस्ट है तो पहले राइट साइड में सिस्ट होगी। इस तरह चाहे जो भी बीमारी हो दोस्तों, अगर ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स की कि किन किन डिसीज़ कंडीशन में और क्या क्या लक्षण मिलने पर
आप लाइकोपोडियम दवा लेने से लाभ होगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पेट से। तो दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो मगर आधी एक रोटी खाने के बाद आपको फिर खाने का मन ना करे, ऐसा लगे कि पेट एकदम से भर गया हो, आपको पुरानी डिस्पेप्सिया हो मतलब खट्टी डकारे के साथ साथ सीने में जलन होती हो और डकारों के साथ कुछ फूड पार्टिकल्स भी मुंह में आ जाते हो, तब आपको लाइकोपोडियम दवा देने से आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों लिवर की बीमारियों में, गॉल ब्लैडर स्टोन के दर्द में इससे आराम मिलता है। खाना खाने के बाद लिवर और पेट की जगह पे दर्द होना, साथ ही अगर पेट की तकलीफ़ें ठंडी चीज़ें और पीने से दोस्तों बढ़ जाती हैं और गर्म चीज़ों के खाने पीने से इसको आराम मिलता है, तो हमें लाइकोपोडियम दवा यूज़ करनी है। अगर आपको पेट गैस के कारण इतना फूल जाता हो कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो, बेचैनी हो, खासकर पेट के निचले हिस्से में दोस्तों यदि गैस बनती हो, लगता है कि जो भी आप खाते हैं सब गैस बन जाता है, एक दो कोर खाने के बाद ही पेट एकदम फुल होने का एहसास यदि होता है, तो आप लाइकोपोडियम को बेशक यूज़ कर सकते हैं अपनी सारी डाइजेस्टिव ट्रबल्स के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं रीनल स्टोन पर। तो यदि आपको रीनल स्टोन पहले राइट साइड किडनी में शुरू हुआ है और फिर जो है दोस्तों वो लेफ़्ट में आ गया या अभी राइट में ही है, तो दोस्तों ऐसे केस में या रीनल स्टोन की मेन दवाई हो जाती है। दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बर्बेरिस वल्गेरिस के बराबर है और बर्बेरिस वल्गेरिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो कि किडनी स्टोन के लिए एक रामबाण दवाई है, आप उसे देख सकते हैं यदि आपको किडनी स्टोन की समस्या है। इसी के साथ हमें यूरिन में कुछ लाल रेत जैसे कण देखने को मिलते हैं या रेड कलर की यूरिन भी हो सकती है। यूरिन पास करने के बाद दोस्तों कमर दर्द में कमी यदि हो रही है तो लाइकोपोडियम की तरफ ये इशारा करती है। बच्चों के बेड वेटिंग की समस्या इस दवा से दूर होती है और यदि बच्चों में यूरिनेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है कि इतना कि वो रोने लगे, साथ ही बच्चों के कपड़ों पर यूरिन के रेड कलर के निशान भी यदि साथ में देखने में मिल रहे हैं, तो आप लाइकोपोडियम दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं। यह बच्चों के राइट साइडेड हर्निया की भी एक मेन दवाई है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों लाइकोपोडियम इम्पोर्टेंसी को दूर करने के लिए एक यूज़फुल मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनको सेक्सुअल डिज़ायर तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस दोस्तों बिल्कुल शून्य हो गई हो, चाहे वह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो यानी कि लिंग में तनाव की कमी हो या छोटापन रहने लगा हो। इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों इस समस्या के कि ये लोग या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना खो चुके हैं, जो पहले तो ठीक थे, जिनने अत्यधिक हस्तमैथुन करके अपने आप को कमज़ोर कर लिया है और जवानी में भी बूढ़े जैसे ये लोग दिखने लगे हैं। इस समस्या में यह ओल्ड एज के लिए भी उतनी ही कारगर है जितना कि एक न्यूली मैरिड पर्सन के लिए। दोस्तों यह जेनाइटल वार्ड्स की भी बहुत अच्छी दवाई है। यूरिन के रास्ते पस आना, मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट पर वार्ड्स यानी मस्से का हो जाना दोस्तों इस दवा से ठीक हो जाता है, जिन्हें हम जेनाइटल वार्ड्स बोलते हैं। ऐसी लड़कियां जिन्हें 17-18 साल की उम्र में भी मेंसेस नहीं स्टार्ट हुआ है, जिनके ब्रेस्ट ग्रोथ ना के बराबर है और छोटी बच्चियों में ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, ओवरी ठीक से काम नहीं करती है, उन सब केस में लाइकोपोडियम दवा बहुत उपयोगी है। ओवेरी के यूटेरस के राइट साइड सिस्ट या फाइब्राइड हो जाने पर दोस्तों हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। फीमेल वेजाइना में ड्राइनेस देखने में मिलती है, इंटरकोर्स पेनफुल होता है। इसके अलावा वेजाइना से गैस पास होने का एक विचित्र लक्षण हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। इसके अलावा कम उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना, सिर के बीचों बीच यानी चांद वाले एरिया से बालों का झड़ना, डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना आदि समस्याएं लाइकोपोडियम का प्रयोग करने से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों इतनी सारी तकलीफ़ों में लाइकोपोडियम एक खास दवा हो जाती है। तो देखा आपने कि लाइकोपोडियम सर से लेकर पैर तक कितनी उपयोगी दवाई है। लेकिन दोस्तों यह दो बातें बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि एक तो लक्षणों का मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वह जनरल सिम्टम हो या पर्टिकुलर सिम्टम्स, और दूसरा ये कि इस दवा को सही पोटेंसी और सही डोज में रिपीटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। यह एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसलिए हम इस दवा को बहुत लंबे समय तक ना देने की सलाह देते हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपनी समस्याओं के लिए अपने शहर के बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके लिए संपर्क करें, परामर्श लें यदि आपको इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और जो है मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई दवा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।